है? पता नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तारिफ सेठी। बच्चों, हमने क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, बड़े बेहतरीन वाले। और आप लोगों ने बेहतर तरीके से करे भी होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर भी रहे होंगे। बच्चों, आज जो पहली वीडियो जो बनाई थी मैंने चैप्टर नंबर 13 की बच्चों, उसमें फॉर्मूलाज बनाए थे, मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे। बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर्मूले तुम्हारे पास होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। और बच्चों, लिखने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को पढ़ने से भी काम चलेगा, उन्हें याद भी करना होगा। बच्चों, दूसरी बात, मैंने 2 सवाल भी कराए थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे अपने आप में, बड़े बेहतरीन सवाल थे। और बच्चों, आज जो करने वाले होंगे, आज जो होंगे इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और जो बार बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, आज चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये रखा, क्वेश्चन नंबर 1 ये रखा बच्चों, क्या? लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकाला गया, निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना होगा बेटे? क्या करना होगा? एक बड़ा बेहतरीन सवाल है, पहला सवाल होगा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा बेहतरीन सवाल है। एक बेलन दे रखा बच्चों, बेलन एक वस्तु बना रखी है, इस टाइप की बना रखी है, ध्यान से देखना। एक बेलन है मेरे पास, और बेलन में एक बेलन है, और बेलन की ऊंचाई ऊंचाई जो है बच्चों कितनी है दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। और इसकी जो बच्चों त्रिज्या दे रखी है, उसकी त्रिज्या जो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या, ऊंचाई तो होगी कितनी बच्चों? 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या जो दे रखी है बच्चों, त्रिज्या दे रखी है, आर का मान जो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। आप लोगों को बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चों। इसके दोनों सिरों पर, इधर की साइड भी इधर की साइड भी एक अर्धगोला लगा रखा, एक तो इधर अर्धगोला है बच्चे, एक इधर है, और एक होगा तुम्हारे पास इधर। तो कह रहा इसका क्षेत्रफल बताना बच्चों। इस टाइप का मान के चलो, हमारे पास एक इस टाइप की वस्तु है, एक इस टाइप की वस्तु है बच्चों, इस टाइप की। ऐसा मान के चलो, ये अर्धगोला है, वो क्या नाम, सॉरी, ये बेलन है। और बेलन के अंदर, जैसे ये तो बाहर की तरफ हो रहा, इसके अंदर की तरफ ही खोद रखा। तो इसका क्षेत्रफल बताना बच्चों, इसका क्षेत्रफल ऐसा मान के चलो, ये है हमारे पास। और इसका मतलब ये जो साइड है ना, ये जो अर्धगोल है, एक अर्धगोल है इधर, एक अर्धगोल है उधर, ये अंदर की साइड है, अंदर की साइड है, अंदर की साइड ये कटे हुए हैं। तो बच्चों, इसका क्षेत्रफल बताना है, या ऐसा मान के चलो, चलो ऐसा ही है। तो अगर अगर ऐसा भी ना होता बच्चों, देखो, क्योंकि इनने जो दे रखी है, इसकी पूरी की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इस वस्तु की लंबाई। तो यू जो है ना, ये जो अर्धगोल है, ये अंदर की साइड होंगे, अंदर की साइड। जैसे मैंने यहाँ बना रखी है बच्चों, यहाँ अंदर की साइड। तो मुझे इसका क्षेत्रफल बताना। तो बच्चों, दिमाग में सोचो, मुझे इस क्षेत्रफल का मतलब हुआ कर मुझे इसका पेंट करना है। तो मैं पेंट कैसा करूंगा बच्चों? ध्यान से देखेंगे। एक तो इसके कवर, मतलब इसके सीएस से पकड़ दूंगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पे यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ जहां तुम्हें ब्लैक सफेद सफेद दिखाई दे रहा। और ये जो अर्धगोले खुदे हुए हैं अंदर की तरफ को जो हो रहे, तो इनमें भी तो कर सकता हूँ मैं, अर्धगोलों में। तो तुम कहोगे भैया जी बिल्कुल कर सकते हो। तो मुझे इसका जो क्षेत्रफल निकालूंगा, वस्तु का क्षेत्रफल में निकालूंगा, वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल। वस्तु का वस्तु का क्या निकालना बेटे? संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना। तो क्या होगा बच्चों? सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? पूरे का निकाल लूंगा, बेलन का क्षेत्रफल पहले। तो बेलन का क्षेत्रफल होगा, बेलन का क्षेत्रफल प्लस प्लस दो अर्धगोलों से, तो अर्धगोलों का क्षेत्रफल। बड़ा आसान, बड़ा बेहतरीन सवाल होगा बच्चों। अब सवाल, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? सब बच्चों को पता होना चाहिए, 2 पाई r h प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हुआ? अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा बेटे 2 पाई r²। कितना हुआ बेटे? 2 पाई r²। यानी कि दो दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। यानी कि मैं इसमें से कुछ चीज कॉमन भी ले सकता हूँ, जैसे दो इधर भी है बेटे, दो इधर भी है, तो दो कॉमन ले ली। बच्चों, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, तो पाई भी कॉमन ले लिया। यहाँ आर है, यहाँ भी आर है,
तो एक आर कॉमन ले लें क्योंकि कम वाले कॉमन लिया करें। तो बच्चों एक आर कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास बच्चों, दो बाहर ले लिया, पाई बाहर ले लिया, आर बाहर ले लिया, तो क्या बचा बच्चों आर एच बचा, प्लस दो बाहर ले लिया तो ये तो दो रह गया अंदर, तो ये तो बच्चों दो ऐसे रखा, पाई बाहर ले लिया मैंने, आर दो थे तो एक बाहर ले लिया, बचा कितना बेटे एक। अब सबकी वैल्यू रख दो, बड़ा आसान बड़ा बेहतरीन सवाल होगा, वैल्यू रखते ही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बच्चों क्या होगा इसका आंसर, दो तो ऐसे रखेंगे बच्चों जब तक कहा ना जाए, पाई का मान 22/7 होगा, 22/7 होगा। बच्चों आर का मान 3.5 दे रखा, तो इसका मतलब है पॉइंट हटा लो 10 बढ़ा लो, बड़ा आसान हो जाता है। और 5 से काट लो बेटा, 5 से कितने हो गए 35, और 5 दूनी कितना होगा 2, यानी कि 3.5 को मैं 7/2 भी लिख सकता हूँ। तो आर की वैल्यू जो होगी ना मेरे से, वो आर की वैल्यू होगी 7/2। ठीक है। एच की वैल्यू जो होगी, एच की वैल्यू जो होगी बेटे, एच की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी, मेरे पास 10 दे रखी है, प्लस 2 ऐसे रखना बच्चे आर। इस आर के स्थान पर मुझे क्या रखना होगा, आर के स्थान पर मुझे 7/2 रखना होगा। और बच्चों देखो क्या होता है, देखो देखो ध्यान से, 7 से 7 ठीक से कट रहा, ठीक, इस 2 से 2 कट रहा, क्या बचा बच्चों मेरे पास, एक तो 22 बचा, बचा ठीक, बेटे इस 2 से क्या बचा 10 बचा, देखो हाँ 10 बचा, प्लस में 7 बचा, 10 और 7 कितना होगा 17, 22 गुना 17, 17 के 22 गुना करके। बच्चों ऐसा अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, हालांकि तुम कर सकते हो, 22 को ऊपर रखकर 27 के नीचे रखकर कर 17 की सॉरी नीचे करके गुना कर सकते हो, पर बच्चों थोड़ा एक्स्ट्रा अप्रोच लगाएंगे। देखो ऐसा करोगे तो बहुत थोड़ा सा मतलब गड़बड़ भी होगी। और बच्चों 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 34 का 4 का हमसे पहले 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 कितने होंगे 35, 36, 35 कितने होंगे बच्चों 37, ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। बड़ा बेहतरीन सवाल होगा, अपने आप में बड़ा शानदार सवाल हुआ करे। अगर बच्चों दोबारा से दिक्कत आएगा तो बच्चों दोबारा से फिर सुन लो। एक हमारे पास एक वस्तु दे रखी है, और वस्तु इस टाइप की दे रखी है कि पहले एक बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पर अर्धगोले निकले हुए, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके बेलन की ऊंचाई पता करनी होगी, और उनने दे रखी है कि सब इस वस्तु की संपूर्ण ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तथा इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो 3.5 दे रखी है। 3.5 का मतलब ये भी हुआ करे 7/2। आराम से ना, चलो वस्तु का संपूर्ण क्षेत्रफल बताना है तो क्या होगा बेटे, सबसे पहले तो मुझे निकालना होगा बेलन, क्योंकि मुझे इसमें पैंट करना, क्षेत्रफल का मतलब पैंट हो रहा है तो इसको मुझे पैंट करना, तो पहले तो इसका क्षेत्रफल होगा यानी कि सी एस से, और प्लस में दो गोलों का सी एस से भी लिख सकते हैं बेटे, ऐसे लिख सकते हो बेलन का, ऐसे लिखना होगा वैसे, बेलन का सी एस कवर्ड सरफेस एरिया एरिया प्लस दो अर्धगोलों का सी एस, ऐसे लिखना होगा आप लोगों को, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्र सी एस। हिंदी में लिख दिया बेटे क्या, मैंने हिंदी में लिख दिया कवर्ड, इंग्लिश में लिख दिया कवर्ड सरफेस एरिया, और हिंदी में जो होगा इसका मतलब होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो मेरे पास चौक दिखाई दे रही है तो चौक भी बेलन के आकार की, तो इस इसका क्षेत्रफल निकाला गोल गोल वाले का, तो गोल गोल वाला जो टाइप होगा इसे कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई मुश्किल आने भी नहीं चाहिए बच्चों, बड़ा बेहतरीन सवाल होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2, मीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एक बेलन एक लंब वृत्तीय बेलन में से एक समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंब वृत्तीय शंकु काटा जाता है, शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। फिर दोबारा सवाल समझेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंब वृत्तीय शंकु काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों बड़ा बेहतरीन सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास क्या दे रखा बेटे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर तो देख ही रहा होगा बच्चों, ऊपर लिखा हुआ क्या दिखाई दे रहा, एक हमारे पास बेलन है, क्या दे रखा बच्चों बेलन है, और बेलन में से एक बेलन की ऊंचाई का ही एक हमने क्या निकाल रखा बेटे, हमने शंकु निकाल रखा, क्या निकाल रखा बच्चों हमने शंकु निकाल रखा। और तो कह रहा जो हमारे पास जो शेष बचा, तो शेष बचा तो क्या होगा बच्चों हमारे पास इसका क्या निकालना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्या ठोस का, बच्चों यहाँ लिखेंगे ठोस का कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो, क्षेत्रफल लिख दो, एक ही बात। तो कैसे निकालोगे बच्चों, जैसे मेरे पास क्या है बच्चों, एक बेलन है,
और इस बेलन के अंदर से हमने शंकु खोद दिया, यानी कि शंकु निकाल लिया। तो बच्चों बचा क्या होगा हमारे पास, एक तो बेलन बचा होगा, बेलन का दाना पेंट कर सकते हो आप लोग। उस शंकु जो हमारे पास ये शंकु हमने निकाला, तो निकालने वाली जो स्थिति थी अंदर थे, तो उसके यहाँ भी तो आप लोग पेंट कर सकते हो। आप लोग करोगे करोगे नहीं करोगे, तो कहोगे बिल्कुल भैया जी कर सकते हैं। पेंट करना जब ये बच्चों देखो ध्यान से देखो, तो एक तो इसके कवर्ड सरफेस एरिया को कर सकता हूँ, गोल गोल वाले को कर सकता हूँ नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। जब ये निकाल लिया, तो मैं इस पे भी तो कलर कर सकता हूँ, इस पे भी तो कलर कर सकता हूँ, तो निकलने के बाद में इसका शंकु का क्षेत्रफल होगा। बच्चों एक चीज और बची, नीचे भी तो बचा बच्चों हमारे पास एक वो चीज, इस पे भी तो पेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ऊपर से तो खाली होगा, बिल्कुल ये वाला ऊपर से तो खाली होगा। पेंट मुझे कब ऐड कर सकता हूँ बच्चों, इसकी तली में भी तो कर सकता हूँ। तली का मतलब क्या होता है बेटे, गोल, और गोल कैसा होता है बेटे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, सबसे पहले निकालूंगा मैं बेलन का सीएस से। बेलन का सीएस से होगा, प्लस में फिर क्या होगा बच्चों, शंकु का सीएस से होगा, शंकु का सीएस से कवर सरफेस एरिया, प्लस में वृत्त का सीएस, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ बच्चों बेलन का सीएस से क्या होगा, बताया था मैंने, 2 पाई आर एच, ये तो हुआ बराबर 2 पाई आर प्लस, बच्चों शंकु का सीएस से क्या होगा बच्चों, बड़े बेहतरीन सवाल होगा, पाई आर एल और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, याद रखोगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लगाया है, क्योंकि बच्चों देखो मैंने जो इसमें पेंट कर सकता हूँ, एक तो इस बेलन के चारों तरफ कर सकता हूँ गोल गोल पर, तो वक्र पे बेलन का वक्र पे, इस शंकु के लिए तो कवर सरफेस एरिया को कर सकता हूँ मैं, ठीक है। पर यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से तो खाली होगा निकल गया, यहाँ तो पेंट करना ही ना। बचा तो मेरे पास तली बची, और जब तली बची तो वृत्त का क्षेत्रफल भी तो हुआ, और गोल होकर है, मतलब वृत्त की जो बेलन की जो तली हुआ करे वो गोल हुआ करे, तो गोल का मतलब होगा वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल भी तो याद रखना होगा पाई आर स्क्वायर। बच्चों कुछ चीज को मना ली, जैसे इसमें भी पाई आ रहा, इसमें भी पाई आ रहा, इसमें भी पाई आ रहा, तो मेरे से पाई भी कॉमन ले लो, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो आर भी कॉमन ले लो। और नहीं ले सकता, क्योंकि एच इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बच्चों क्या क्या होगा बच्चों ध्यान से रखना। तो बचा एच बचा, बच्चों एल बचा, प्लस एक आर, दो आर थे एक आर, ठीक है। बैठन जा रहा है। अब बच्चों क्या होगा सवाल में, वो कह रहा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चों, मेरे पास 10 है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर में से 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या, वो आधार की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हिंटो में एच दे रखा, एच कितना दे रखा है बेटे, 10 सेंटीमीटर, और मुझे एक आर दे रखा त्रिज्या, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। बच्चों एच मिलेगा आर मिलेगा, मेरे पास देखो पाई का मान कितना होगा बच्चों, मेरे पास 22/7, आर का मान कितना होगा बच्चों 6 है, दो एच रखना, एच का मान होगा 10, मेरे पास एल नहीं है, चलो एल को छोड़ दो, आर है, आर कितना बच्चों मेरे पास 6, मेरे पास एल नहीं है। जब तक एल नहीं निकाल सकते, जब तक बच्चों तुम्हारे सवाल नहीं हो सकता। अब एल कैसे निकालते हैं बच्चों, बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, एल जो निकालते हैं देखो ध्यान से, अगर मेरे पास कोई शंकु है, देखो ध्यान से, मेरे पास कोई शंकु है, ऐसा इस टाइप का, तो शंकु की अगर ये वाली मेरे पास ऊंचाई है, जैसे मेरे पास ऊंचाई दे रखी है, इसकी शंकु की यहाँ से यहाँ तक की भी ऊंचाई कितनी होगी बेटा 10, और यहाँ से यहाँ तक कितने दे रखे हैं, त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक 6, तो बेटे यहाँ मैं 90 डिग्री मान लूं, इसे करण मान लूं, इसे लंब हो गए, और ये क्या होगा बेटे आधार होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, प्लस में कितना होगा आधार का स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे एल निकालना, तो एल बराबर होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का, आर का, आर कितनी है 6, 6 का वर्ग, एच है 100, 36 और 100 कितना होगा बेटे 100। अब 136 वर्गमूल, बच्चों 136 जो वर्गमूल होगा वो किसका होगा बच्चों, बड़ा ध्यान से देखना हमें। 136 जो वर्गमूल होगा बच्चों, देखो ध्यान से देखो, 12 का होता तो कितना होता 144, तो सोच लो थोड़ा सा, 12 का कितना हुआ करे, ये अगर यहाँ 144 होता तो मैं डायरेक्ट ट्रांसलीट के 12 लिख देता, पर बार 144 है नहीं, 144 से जस्ट कम है।
बच्चों अगर 11 होता, 11 का कितना होता 121, अगर यहाँ मैं लिख देता 121, तो 121 किसका होता 11 का, पर ये तो 121 भी नहीं है। बच्चों थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्रोच लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 136 किसका वर्गमूल हो सकता, अगर ये बच्चों 136 144 होता तो 12 हो जाता, अगर 121 होता तो 11 का हो जाता। बच्चों पर ये तो दोनों के बीच में है, और जब दोनों के बीच में है तो बच्चों कैसे करूंगा, बच्चों कैसे करूंगा, यू क्योंकि 11 से जस्ट मतलब 11 से बहुत बड़ा है, और 11 से कितना बड़ा होगा 11 पॉइंट, जैसे लगभग 5 मान लो 6 मान लो, तो लगभग कितना मान लो बच्चों, अगर जिस पर ना निकालना होता बच्चों देखो ध्यान से ऐसे निकालते हैं 136 का वर्गमूल, यहाँ देखो बच्चे इसका नाम दो दो को जोड़े बनाते हैं जैसे लास्ट से, ठीक है। तो एक एकम कितना, एक एकम यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ एक एकम कितना होगा बच्चों एक, तो कितना होगा बच्चों जोड़ के कितना होगा बच्चों, सामने कितना बच्चों, यहाँ ऐसे ऐसे चलानी है हमारा, इससे ज्यादा कितना होगा, और बच्चों ऐसे तो मैं एक पर चला रहा हूँ, एक एकम कितना होगा बेटे एक, एक पर कितना होगा दो, बेटे कितना हो गया जुड़ेगा तो 5 घटाओ कितना होगा, जैसे भाग में घटाओ भाग में 6 में 5 गए, 6 में से गया तो 5 बचा, यहाँ पे नहीं चले पॉइंट, है ना, पॉइंट लगाओ तो बच्चे 2 जीरो, कितने जीरो उधर के हैं 2 जीरो उधर के हैं, तो यहाँ ऐसे सब गुना करिए जो 2500 से 1500 से ज्यादा ना हो जाए, जैसा 22 है तो 22 में 500 गुना करो 5, 5 में 25 तो 5 का हासिल है तो 5 में 10 है तो 12 का 2 हासिल है, 5 में 10 है 1125, अभी थोड़ा सा कम बैठा 6 का देखो, 6 का 6 सर 6 यहाँ 6 6 36 का 6 का हासिल है कितना बेटा 3, 6 तो 12 की कितना होगा 15 का 5 का हासिल है 1, 6 तो 12 12 और 1 कितना हो जाएगा 1300, 1375, और ये कितना हो रहा है बच्चों हमारे पास लगभग कितने पे चल जाएगा बच्चों 6 का, तो यहाँ मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों 6, बताओ कोई मुश्किल हो तो आ रहा समझ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ 11 पॉइंट कितना बच्चों, हालांकि हमें 2 डिजिट तक चलानी होती है 11.6 कुछ आएगा नंबर, पर हमें बच्चों पता नहीं, मतलब अगर तुम इतना भी कर दोगे तो कोई मुश्किल ना, ठीक है। जो 22 सिक्का कितना हो गया, 22 सिक्का हो गया 6 दिन बाद 6 दिन बाद 13 132 बटेगा 20, 10 दूनी कितना होगा 20, 20 और 6 कितना होगा 26, 26 और 11 कितना होगा बच्चों जोड़ो 26 इधर 10 दूनी 20 और इधर ऐसे रखो प्लस 11.6 प्लस कितना होगा बच्चों, ये होगा मेरे पास 6 और 16 कितना होगा 17, 17 20 कितना होगा 37, तो 132 बटे 7 गुना 137 कितना आ जाता है पॉइंट 6, फिर जोड़ लो ना 11 और 6 कितने हो गए 17, 17 और 20 कितना हो गए 17 और 20 20 और 30 और 7 37, बच्चों इन दोनों की गुना करके 7 से भाग कर लियो, और ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, कोई मुश्किल कोई परेशानी। अगला सवाल क्या होगा बच्चों हमारे पास, बड़ा आसान बड़ा बेहतरीन सवाल होगा, कई बार एनसीईआरटी के सवाल हम सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर अगला होगा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटी भुजा 7 सेंटीमीटर वाले ठोस घन में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आधार का छेद किया जाता है, शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, बड़ा बेहतरीन सवाल होगा बच्चों अपने आप में। क्या कह रहा है बच्चों, सवाल सुनना है, अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चों मेरे पास, एक मेरे पास एक ठोस है, एक भुजा है 7 सेंटी, ठीक है, भुजा कितनी है बच्चों 7, एक घन है और घन की प्रत्येक भुजा दे रखी है, भुजा दे रखी है घन की कितनी, घन की भुजा किससे दिखा रहा है घन की भुजा को ए से, तो ए बराबर कितना है रखा 7 सेंटीमीटर, घन की भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर, अब क्या कह रहा है बच्चों, इसके ऊपर एक हमने अर्धगोला रख रखा, क्या रख रखा अर्धगोला, इसके ऊपर हमने ऐसा मान के चलो एक मान के चलो है ही ऐसा कि बच्चों एक हमारे पास एक बेलन तो है, क्या नाम है घन, घन किसा कहते हैं जिसकी सारी भुजा बराबर हो, और इसके ऊपर हमने क्या करना है बच्चों एक अर्धगोला रखना, अर्धगोला इस टाइप का, थोड़ा सा डिसबैलेंस सा हो रहा है अलग से हो रहा, तो एक हमें इसका बिल्कुल साइज को जितना भी साइज इतना भी साइज दियो,
तो एक हमें क्या करना है बच्चों, एक अर्धगोला रखना है इसके ऊपर। तो कहा कि इसका हमें क्षेत्र, इसका कुल क्षेत्रफल बताना होगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त सवाल है अपने आप में। बच्चों अगर तुम लोग करोगे तो अच्छे तरीके से करोगे। बच्चों देखो ध्यान से, मुझे इसका क्षेत्रफल बताना, तो मैं क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? क्षेत्रफल का मतलब होता है इसको पेंट करना। मुझे पेंट करना मतलब मैं इस दीवार पे पेंट कर दूंगा, इस पर कर दूंगा, इस पर कर दूंगा, इस पर कर दूंगा, इस पर, यानी कि मैं 5 दीवारों पे कर दूंगा, एक ऊपर कर दूंगा इस पर बच्चों मैं यहाँ भी तो करूंगा थोड़ा थोड़ा, यहाँ देखो, यहाँ भी तो होएगा पेंट, यहाँ भी तो होएगा, यहाँ भी। तो मैं एक काम करूँ, सारे का ही निकाल लूं मैं, यानी कि इसका सारे का निकाल लूं, कितने पेंट करूंगा घन का क्षेत्रफल, इस पर कितना पेंट करूंगा। फिर बच्चों जब मैं यहाँ से देखूंगा ना नीचे, मैंने देखा यार यहाँ से तो हमारे पास है ही ना। बच्चों जैसे आप लोग हमारे घर में, बच्चों हम गाँव के बच्चे हैं, वैसे भी हमारे घर में जब शादी भी हो गए, जब वो हो गया पेंट हो गए, कली करा कर है, तो हमारे घर में क्या हुआ करे कि जैसे गेहूं की टंकी रखी हुई है, तो यार अभी तो भरी है हमने गेहूं की टंकी, और अभी ना करा। अरे अच्छा तो एक काम कर, तू थोड़ा सा ऐसा लो ना, ऐसी कर दे वहां से, ऐसी कर दे, ऐसी क्या है ना। हाँ तो ऐसी क्या है ना भाई, पैंट जो ना इधर को मतलब ये जो पैंट है ना हमारा, इसे छोड़ दे अपनी जगह भाई। हम ना अब जब बाद में दोबारा होगा, आज जब बच्चों हम गेहूं की टंकी खाली करते हैं, जब हम उस दोबारा सीजन आ रहा है गेहूं का, तो वहां से तुम्हें दिखता ना वो कलर हुआ हुआ, कलर हुआ जो होगा बच्चों, वहां से थोड़ा ना होता दिखाई देगा, टंकी के स्थान पे ऐसा है, वो तो अलग ही चमकता कि पुराना वाला। तो ऐसी बिल्कुल यूं मान के चलो, जैसे, हाँ जिसमें मैं कमरे में वीडियो वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने पता क्या, जब उनने मिस्त्री ने पलस्तर को कही कि भैया नु पलस्तर पलस्तर करना है, मगर वो कर लगा जी ठीक है कर देंगे पलस्तर। तो पलस्तर में क्या हुआ बच्चों, अब मिस्त्री ने सारे नाप दिए। अब भैया मैं तो मैथ का मास्टर, भैया इसमें सामने विंडो लगी हुई है, इसमें एक चौखट लगी है मेन रास्ते पे, भैया एक इधर की साइड भी चौखट लगी हुई है। तो आप लोग बताओ बच्चों ध्यान से सोच के, क्या उनने चौखट पे पेंट करा होगा? उसका जो लगभग इस कमरे का जो एरिया बैठ रहा था सारा, पांचों दीवार का, एक इधर का, सामने का, मेरे पीछे का, और लेंटर का ऊपर का। तो बच्चों उनने जो फिट की उनने वो करा था, तो 10 रुपए फिट कही थी कि 10 रुपए फिट लूंगा मैं, मगर जी ठीक है 10 रुपए फिट देंगे आपको। और बच्चों उनने 10 रुपए फिट के हिसाब से उनने जो नाप के बताया, तो उनने नाप के बताया कि भैया जी हमारा जो है ना, ये जो है ना 250 फुट बैठा। तो 250 गुना कितना होगा बच्चों, 250 गुना कितना होगा 10, 250 गुना कितना होगा 10, यानी कि 2500 रुपये आ गए। भैया मैं तो मैथ का मास्टर, मैं कैसे कैसे दे दूं फालतू पैसे। पर हालांकि मैंने दे दिए सारे के सारे पैसे। पर उन्होंने, भैया मैंने कही मैं हिसाब तो हिसाब है, चलो हिसाब, मगर जी तुमने यहाँ जो हमारी चौखट लगी थी, क्या तुमने इस पर वो करी है, तुमने प्लास्टर करा? तुमने कही नहीं। मगर जी ये जो हमारी विंडो लग रही है, क्या तुमने इस पर प्लास्टर करा? तो नहीं। इस पर करा? तुमने नहीं करा। तो फिर भाई तुमने इतने पैसे कैसे जोड़ दे? तो इन्हें तो माइनस करोगे ना तुम? उन्होंने कही हाँ मैं माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने ये जो है ना, ये चौखट पे विंडो पे इनने प्लास्टर नहीं करा मिस्त्री ने। और जब मिस्त्री ने प्लास्टर नहीं करा ना, तो फिर क्या होगा बच्चों, उसे तो हटाना पड़ेगा ना। हटाने का मतलब क्या है, एक एक क्या बनना बच्चों, एक आयत बनना, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल हमें माइनस करना पड़ा, एक इधर वाली आयत का माइनस करना पड़ा, एक इधर वाली आयत का माइनस करना पड़ा। तो बच्चों ऐसी ही इस टाइप का सवाल है, बिल्कुल ऐसा है कि मैंने जो ना सबसे पहले जो ना घर का क्षेत्रफल निकाल दिया मैंने, घर का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, छह की छह दीवार पिलर है। बच्चों इसके ऊपर मैं एक अर्धगोला रखूं, बिल्कुल समान ऊंचाई का यू अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा, प्लस में अर्धगोले के ऊपर अर्धगोले का सी एस से, है ना, अर्धगोले का सी एस से, माइनस। बच्चों जब मैंने यहाँ देखा, ऊपर ऊपर ही तो कर दिया, मैंने तो यहाँ छह की छह दीवार लगा ली, क्योंकि वृत्त घन का क्षेत्रफल जो हो रहा है बेटे, वो हो रहा है 6 a स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल जो हो रहा है वो हो रहा है 2 π r स्क्वायर। पर मैंने तो बच्चों एक बात देखो, मैंने तो सारा सारे जोड़ लिया, तो जा जोड़ लिया आराम से जी, जोड़ लिया। तो बच्चों जब जोड़ लिया तो क्या होगा, इसमें क्या होगा बच्चों, तुम्हें देखना है नीचे तो पेंट हुआ ही ना, तो ये नीचे क्या बनता हुआ दिखाई देगा, एक वृत्त बनता हुआ दिखाई देगा। तो वृत्त का क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल क्या करना होगा इसमें से माइनस। याद रखोगे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल क्यों माइनस करा, सारी बात समझा दी मैंने, बात इतनी बेहतरीन तरीके से समझाई, माइनस के पाई आर स्क्वायर। इसका कुल क्षेत्रफल बताना मेरे से, ठोस का कुल क्षेत्र क्या होगा। तो
घनाभ का क्षेत्र 6 एक स्क्वायर, एक की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, 1 पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर बचे। फिर दो दो में से एक घटा दे, चलो दो में से पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर मुश्किल। बेटा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, जब पूरी भुजा 7 है, पूरी भुजा 7 है, इसकी 7, तो इसके ऊपर अर्धगोला रखा, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या जो होगी मेरे से, त्रिज्या जो बच्चों होगी बड़े बेहतरीन अंदाज में बताएंगे आप लोग, 7/2। आधी तो हुआ करे त्रिज्या, तुम कहोगे हाँ भैया जी बिल्कुल आधी हुआ करे 7/2, तो यानी कि त्रिज्या की वैल्यू रख लूंगा मैं, वो कितना रख लूंगा बच्चों, चलो इसे ये स्क्वायर ऐसे 6 a स्क्वायर, एक ही वैल्यू रखी, कितनी है बच्चों 7 प्लस पाई का मान रख लो, भाई आर का मान रख लो, आर की जो वैल्यू होगी, आर की जो वैल्यू होगी वो 7/2 होगी। कितनी होगी बच्चों 7/2, कितनी बार होगी 7/2, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर का रखा, तो स्क्वायर का रखा तो कितनी बार रखना होगा मैं, 2 बार 7/2 गुना 7/2, ठीक है बच्चों, 7 से 7 कट गया? बिल्कुल, आवाज मत करें, 6 गुना 7 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 49, ठीक है, 2 से कितनी बार करते हैं बेटे 11 बार, 11 बचा गुना 7 बचा, बचा तो कर दो गुना कर दो, 6 नीम 54 बेटे, 6 की 6 नीम 54 का 4 का हासिल है 5, 6 चौक 24, 24 और 5 कितने होंगे मेरे से, 11 7 77 बटे में कितना होगा बेटे 77/2, या तो ऐसा कर लो, कोई मुश्किल बात ना, कैसे के नीचे एक लगा है, कैंची वाली गुना कर लो, 2 1 2 किसकी यहाँ 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 दूनी 4 5 कितना होगा बेटे 8 7 15, 5 कहाँ से लगाए, 8 7 15 16 का 6 कहाँ से लगाए, 5 और 1 कितना होगा 6, हर बटे में 2 से भाग कर लो, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पॉइंट सेंटीमीटर, चमक रहा बच्चों, आधा कर दिया, 2 दिया 6, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, एक बचा, पॉइंट लगा 0, 2 घंटे 10, अगर किसी को भाग करने ना हो तो बच्चों थोड़ी सी सीख लिए, ठीक है भाई, बड़ा बेहतरीन सवाल था तुम्हारे पास ये वाला। अगला क्वेश्चन जो होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगला क्या दे रखा है बच्चों, बच्चों एक मैंने होमवर्क भी दिया था परसों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, हाँ तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बड़ा बेहतरीन सवाल होगा, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर, क्या करा है, एक अर्धगोला है बच्चों, क्या है एक अर्धगोला इस टाइप, और इसके ऊपर एक शंकु बना, ठीक है, चमक रहा होगा बच्चों। अब वो करा इसका क्षेत्रफल बताओ, इस टाइप का होगा हमारे पास, एक तो शंकु है, और शंकु के ऊपर हमने क्या रख रखा है बच्चों? एक अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर हमने क्या रख रखा है बच्चों, हमने बड़ा बेहतरीन अंदाज में एक शंकु रख रखा है, तो करा इसका क्षेत्रफल बताना, तो क्षेत्रफल कैसे बताओगे बच्चों, पहले तो इसको पेंट करना, क्षेत्रफल का मतलब पेंट, मैं सारे को पेंट कर दूंगा, इस पे शंकु पे पेंट कर दूंगा, प्लस में इस पे शंकु अर्धगोले पे पेंट कर दूंगा, तो क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल बताना, कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बताना, तो क्या बताओगे कुल क्षेत्रफल में, शंकु का CS से है ना, CS से प्लस अर्धगोले का CS, शंकु का CS से पाई आर है, ठीक है, प्लस अर्धगोले का CS से, अर्धगोले का CS से हुआ है 2 पाई आर, कोई मुश्किल आने में चाहिए बच्चों। अब इन्हें क्या कर रखा, इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है 15.5, कितनी दे रखी है बच्चों संपूर्ण ऊंचाई 15.5, और त्रिज्या दे रखी है 3.5, 3.5 तो है त्रिज्या, और संपूर्ण ऊंचाई का मतलब है यहाँ से लेकर बेटे, यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक, वो दे रखी है 15.5, कितने दे रखी है बच्चों 15.5,
अब एक बात बताओ, जब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 3.5 है तो इधर की भी तो 3.5 ही होगी भाई, ना होगी फिर त्रिज्या मैंने पहले बताई थी कि ये वाली और ये वाली जो डिस्टेंस होता है त्रिज्या होगा इतनी इधर को इतनी इधर को होगा। त्रिज्या अगर 3.5 है तो इधर को भी 3.5 ही होगी बेटा, ये भी तो त्रिज्या ही है इसकी। और बच्चे एक बात बताओ, जब ऊपर वाली 3.5 घटाऊंगा तो ऊपर वाली बचेगी कितनी, तो आप लोग बताओ कि 4.5 बची। कैसे बची ऊंचाई, ऊंचाई 15.5 में से 15.5 में से कितनी घटा दी बेटे हमने, 3.5 घटा दी, तो आंसर आया h बराबर कम। h की वैल्यू आई है 12, यानी कि हमारे पास बेलन इसकी सॉरी शंकु की ऊंचाई आई है, h का मान आया है कितना 12, पर हमें शंकु की ऊंचाई लेना ही ना, क्योंकि बच्चों हमें तो देखो पाई को बना रहा, r को बना रहा, तो l प्लस 2r भाई, पाई बाहर ले लिया, r बाहर ले लिया, l तो बचा, 2 तो बचा, एक पाई बाहर ले लिया, 2r थे, एक r बचा। कोई मुश्किल, कोई परेशानी आने की चाहिए। पाई का मान जब तक कहा ना जाए कितना होगा बेटे, 22/7 बेटे त्रिज्या, थोड़ी त्रिज्या जो 60 अभी तो बताई थी इससे पहले भी, त्रिज्या 3.5 दे रखी है तो पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, तो यानी कि 7/2 लिख लो, थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए 7/2 से, तो 7/2 क्यों अच्छा सा हो जाए, क्योंकि 7 से 7 बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, मेरे पास एल नहीं है, एल है मेरे पास तो बराबर नहीं है, 2 है बच्चों, आर की वैल्यू है बड़ी मेहनत से निकालनी, 7/2, थोड़ी सी तो मेहनत लगी, 2 से 2 बढ़, बचपन में बच्चों एल निकालना मुझे सबसे पहले, तो एल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल, ठीक है, एल बराबर अंडर रूट आर की वैल्यू जो होगी, आर की वैल्यू होगी 7/2 का होल स्क्वायर है ना, और एच की वैल्यू बेटे करो, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 2 का स्क्वायर होगा 4, 12 का 104, इसके नीचे कुछ ना तो 1 49/4 एकम 4, 49 एकम 49, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 एक 4 एक 576, बच्चों कितना होगा टोटल 625 है, 9 और 6 15, 625 और बटे में कितना होगा 4। अब पता चल गया 625 का तो होगा बेटे 25 और 4 का तो होगा, तो एल का मान कितना होगा बच्चों, बड़ी मेहनत से 25/2, तो एल की वैल्यू जो रखोगे आप लोग वो कितने रखोगे 25/2, कोई मुश्किल ना आनी चाहिए। 2 से कितनी बार कट जाएगा बेटे, 2 से कितनी बार कट जाएगा 11 बार, बट हालांकि मुझे थोड़ी देर को क्या हो जाएगा बच्चों 25, यानी कि इसको काटना है, इसे ऐसे रखो, 2 रख रहा था क्योंकि थोड़ा सा वैसा हो जाएगा 25/2 है ना, 7 दूनी 24 बटे में है। अब देखो 11 से 25 और 24 तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि अगर काट देता तो कैची वाली गुना करनी पड़ती, 2 लिख के ना और जोड़ दो, 24 और जो 25 और 14 कितने होंगे बच्चों मेरे पास, 5 और 4 कितने 9 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 39 होगा, 11 से गुना कर लो, 11 में 99, हाँ कर लो बच्चों, वो क्षेत्रफल कितना है 11 में 99, हासिल लगे 9, 11 किया 33, 33 और 9 कितने होगा बच्चों मेरे पास, 33 और 9 लगभग 42 तो होंगे, 43 33 और 9, 11 किया 33, 33 और 9 कितने होंगे बच्चों मेरे पास 42/2 कितना होगा 2, और बच्चों 4 9 से भाग कर लो, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज फॉर आंसर। कोई मुश्किल, कोई परेशानी आने में चाहिए बच्चों, बेहतर तरीके से तैयारी करते रहो, ये 4 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे, बड़े बेहतरीन वाले थे, जो हर बार एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है।